और ये देश के लिए ये दिन ने 2 दिन में सब कुछ कर दिया। ये इस नेता सब ने हमारा 19 वर्ष खा दिया और अब हम लोग का प्रधानमंत्री होना चाहिए। और अब हम ये पार्टी का नेता नहीं मानते हैं, हमारा जिंदगी से प्रधानमंत्री हमें चाहिए और राष्ट्रपति हमारा उसी से चाहिए। और जौन मंत्री हमारा जिंदगी भाई लोग हमारा देश निर्माण करेगा, हमारा देश फेरी उठेगा, हमारा सिर फेरी वो माथी उठेगा और हमारा सिर ये नेपाल का सिर है। संसार का लोग ने देखता है अब ये नेपाली क्या है। नेपाली बहादुर है, नेपाली शक्तिशाली है, नेपाली सब कुछ करना सकता है, ये गुलाम नहीं है और उनका देश में करके काम नहीं करते हैं। यही देश में पसीना बगाता है, खून बगाता है और जिंदगी के ये सब लोग के हम इस देश के निर्माण में आगे बढ़ता है। ये नेता के अब हम लोग सौभाग्य भी होने नहीं देंगे। ये लोग का पार्टी भी हम नहीं मानते हैं। हमारा देश का पार्टी जिंदगी पार्टी होता है और उसमें हमारा भाई बहनी सब काम करता है। और अब स्टूडेंट को कल मार दिया गया, आप लोग देखिए 21-22, अब नंबर कितना है पता नहीं, 500 से जितना है सब इंजर्ड हुआ है। अब ये स्टूडेंट को ऐसे तरीके से मारेंगे तो कौन सा देश चलेगा। ये सब बहुत क्रूरल देश जैसा हो गया, क्रूरल शासन हो गया है। ये तो गोली का शासन ऐसा नहीं चलता है, कोई देश में ऐसा नहीं चलता है। ये एशिया में ऐसा कम्युनिस्ट शासन आता है, इतना छोटे देश में तो कैसे चलेगा, ये कभी भी ऐसा नहीं चल रहा है। हम लोग का डेमोक्रेसी लाया, इतने आदमी मर के डेमोक्रेसी लाया, ये ऐसा डेमोक्रेसी किसको चाहिए, किसी को डेमोक्रेसी ऐसा नहीं चाहिए। आप लोग देख रहे हैं संसद भवन कितना जल रहा है, यहीं पर नेता लोग अपना भ्रष्टाचारी लुकाते हैं, बैठते हैं। अब क्या हो रहा है देखिए, आज सभी नेता लोग का घमंड तो टूट ही गया है ना, आप लोग भी देख रहे हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं, आज हमारे नेपाल में संसद भवन में पूरे जनता ने मिलके, जेनजी ने मिलके आज आग लगा दिया है। कल नेपाल पुलिस ने जितना ज्यादा किया है ना, कल कमती में 19 लोगों को, स्टूडेंट को नेपाल पुलिस ने गोली मारा, चुन के गोली मारा। उसने गोली मारने का एक तरीका होता है ना, गोर में मार के उसे घायल कर देने का, पर वैसा नहीं किया उसने सीधा यहाँ पर मारा है, डायरेक्ट वो मर गया है। और ये सरकार ये जो हुआ है ना, ये इतना कुछ ये सोशल बैंडिंग के लेके नहीं हुआ है। हम लोगों को चाहिए यूथ लीडर चाहिए। अब हम लोग परिवर्तन खोज रहे हैं। ये बूढ़े लोग है ना, ये बूढ़े लीडर है ना, वो हम लोग का अब वक्त हो गया है, अब नहीं चाहिए, हमारा यूथ चाहिए। अब सब जेनजी का मांग है, यूथ। My name is Akash Yadav and I am from Apex College. So you are. Yeah, I am a student. So how is this scenario here in the parliament after the Prime Minister Kohli has resigned? It's too much. You are seeing, I have no words for this. All the people of our countries and youth with the students are coming here for protest, and finally they ran out of country. They are the murderers of our nation. They killed our 14 years children on gunshot in head, and this is very brutal for our Nepal country. And I hope that now coming next PM will be good as well as by seeing this scenario. And I would like to say that please. तो ये युवाओं की आवाजें थी जो आप सुन रहे थे। और देखिए, युवाओं ने अपनी बात से ये साफ कर दिया है कि अब उन्हें राजनीति में बदलाव चाहिए। लोकतंत्र के लिए जो लड़ाई लड़ी थी राजशाही के खिलाफ, वो ऐसा लोकतंत्र का सपना नहीं था जो लोकतंत्र सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबा हो, जहां नेता सिर्फ अपनी जेबें भरने का काम करें। इसीलिए अब ये युवा मांग कर रहे हैं कि हमने जो आंदोलन किया है वो हम राजनीति में बदलाव चाहते हैं, हम नई तरीके की राजनीति चाहते हैं, हम राजनीति में पीढ़ी का बदलाव देखना चाहते हैं, हम युवा नेताओं को देखना चाहते हैं। क्योंकि अभी तक के जो हमारे नेता, उन नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ हमें निराश करने का काम किया। और अगर आपने गौर से सुना हो इन छात्रों की बातों को, इन युवाओं की बातों को, तो इनकी तरफ से कहा गया हमने घमंड तोड़ दिया हमने उन नेताओं का जो इसी संसद भवन में बैठकर अपने भ्रष्टाचार को छुपाने का काम करते थे। तो जब इस तरीके की बातें सामने निकल कर आ रही हैं, तब आसान हो जाता है ये समझना कि आखिरकार क्यों इन युवाओं ने अपने ही देश की संसद को आग के हवाले किया,
क्यों इन युवाओं ने अपने ही देश के राष्ट्रपति, अपने ही देश के प्रधानमंत्री के घरों को फूंक डाला? क्यों इन युवाओं ने अपने ही देश में अपनी ही सरकार के मंत्रियों के घर में घुसकर तोड़फोड़ की, उनके साथ बदसलूकी की? शेर बहादुर देउबा जैसा बड़ा नाम नेपाल की राजनीति का पूर्व प्रधानमंत्री, उनके साथ बाकायदा मारपीट की गई। इन युवाओं का यह कहना है कि इनमें बहुत नाराजगी, बहुत गुस्सा, बहुत निराशा अपने उन नेताओं को लेकर जिन पर इन्होंने भरोसा किया था कि वो नेता इनका भविष्य सुधारेंगे, लेकिन उन नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरने का काम किया। उन नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करके उस भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का जरिया नेपाल की संसद को बनाया। इसीलिए युवा सड़क पर उतरे, इसीलिए युवाओं ने यह प्रदर्शन किया और इसीलिए युवाओं का कहना है कि देखिए घमंड कैसे तोड़ा है हमने इन नेताओं का कि संसद तक को हमने आग के हवाले कर दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।